इस कहानी के शुरू में नोबारू को दिखाया जाता है और वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि तो ये है सुप्रीम स्किल, ये पावर तो मेरे अंदर बह रहा है। उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि इनहेंसिंग फिजिकल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमिंग अमाउंट के अंदर अभी के लिए जो इन्हेंसमेंट रेट है वो 80% है। तभी जो कुजुनो है वो कहता है कि डैमेट, ये तुम तो यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हारा ये सिर्फ और एक कचरा सा स्किल है, तुम यहाँ ये सिर्फ खाली ग्लो करता है। ये कहने के बाद जो कुजुनो है नोबारू के ऊपर अटैक कर देता है और जो अटैक है नोबारू ने रोक दिया है वहाँ पर। नोबारू को अटैक को रोकते हुए देखकर जो कुजुनो है वहाँ पर सरप्राइज हो जाता है। जो नोबारू है वो कहता है कि अब ये तरीका काम नहीं करेगा, अब मेरी बरी है। ये कहने के बाद जो नोबारू है उसके वेपन को पकड़ लेता है। उसके बाद जो नोबारू है उसे बहुत जोर से एक पंच मारता है। नोबारू ने एक ही पंच मारकर कुजुनो को वहीं पर ही ढेर कर देता है। कुजुनो को एक ही वार में ढेर होते हुए देखकर जो नोबारू है वहाँ पर पहले तो कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद नोबारू कहता है कि क्या मैं सिर्फ एक ही हिट के अंदर उसे हरा दिया, और कुजुनो को दिखाया जाता है जो वहीं पर पूरा बेहोश हो चुका है। उसके बाद जो नोबारू है अपने मन के अंदर सोचता है कि सुप्रीम स्किल, ये तो कितना इनक्रेडिबल स्किल है, इसके साथ तो मैं। और उसके बाद जो नोबारू है वहां से चले जाने लगता है और अपने मन के अंदर सोचता है मुझे और कभी भी डरने की जरूरत नहीं है तुमसे, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है किसी और, जो नोबारू है भीड़ भाड़ जगह से जाने लगता है। तभी जो नोबारू को पीछे से कोई डाक देता है और जब नोबारू पीछे घूमकर देखता है और पता चलता है ये सुजुका है। जो सुजुका है कहता है कि मुझे पता था तुम ही होगे नोबारू, और गुड मॉर्निंग। ये सुनने के बाद जो नोबारू है कहता है कि गुड मॉर्निंग सुजुका, और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम डंजन के अंदर एंटर कर चुके हो, मुझे लगा था कि तुम 2-3 दिन रेस्ट करोगे। सुजुका की बातें सुनने के बाद जो नोबारू है वहाँ पर हिचकिचाते हुए कहता है कि काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन मुझे अभी भी इस महीना का जो कोटा है वो पूरा करना है। और उसके बाद जो नोबारू है अपने मन के अंदर सोचता है बिना स्किल के अटैक डंजन के मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहली बार जो डंजन है वो अपेयर हुआ तभी जो मिलिट्री जो है वो मॉन्स्टर को हराना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा जो डंजन के मॉन्स्टर को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो डंजन के बाहर आ जाता है। अगर कोई 12 साल के उम्र में ही कोई अवेगन करता है अपने कॉम्बैट टाइप स्किल को, और 15 साल की उम्र के आगे, और उन लोगों को एक्नॉलेज किया जाता है मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। और उसके बाद सुजुका कहता है कि क्वाटा तुम्हारा मतलब है कि, और यहाँ पर इस जैसा कोई भी है, मैं तो कम्प्लीटली भूल चुका था। जो लोएस्ट ग्रेड के जो मैजिक स्टोन है हर महीने 116 है ना। ये सुनने के बाद नोबारू कहता है कि हाँ मैं कमजोर हूँ इसलिए मैं एक्स्ट्रा कलेक्ट कर कर रखता हूँ सेफ्टी के लिए। नोबारू के ये कहने की वजह से उन दोनों के बीच एक awkward सीन बन जाता है। उसके बाद सुजुका कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, अगर दो लोग एक साथ काम करेंगे तो फिर ये जल्दी ही हो जाएगा। ये सुनने के बाद नोबारू कहता है कि सच में, तो फिर ठीक है। प्लानिंग कर रहा था सुप्रीम स्किल को टेस्ट करने के बारे में, कल जो मैंने सीखा था बैटल में हर एक चीज ट्राई करना। ये सुनने के बाद जो सुजुका है वो कहता है कि भी ज़्यादा रीजन इसलिए क्योंकि मैं भी उस स्किल को भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट हूँ, और अगर तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते हो तो फिर मैं चुप रहूंगा। ये सुनने के बाद नोबारू कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा हेल्प पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँगा। ये सुनने के बाद सुजुका कहता है कि ये तो अच्छा है, तो फिर दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं। ये सुनने के बाद नोबारू मान जाता है और उसके बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सुजुका कहता है कि सो नोबारू तुम टेकिगामी सुबारू का सन हो है ना, और मैं बता देना चाहता हूँ टेकिगामी सुबारू ये नोबारू का डैड का नाम है। और ये सुनने के बाद नोबारू कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दिन एक्सप्लोरर बनना चाहता हूँ मेरे डैड के जैसा, और मैं उनके सामने कोई भी स्पेशल नहीं हूँ। और ये बातें सुनने के बाद जो सुजुका है नोबारू के सिर पर फ्लिक मारता है। उसके बाद सुजुका जो है नोबारू से कहता है कि तुम ऐसा मत कहना, अगर कंपेयर किया जाए तो सोबारू और मेरे बड़े सिस्टर के बीच उन दोनों कोई भी स्पेशल नहीं है। यह सुनने के बाद जो नोबारू है वो कहता है कि और इसके बारे में सोचा जाए तो जो तुम्हारा सिस्टर है वो प्रिस्टेस है सुजुका या नोडा का है ना सुजुका। ये सुनने के बाद सुजुका कहता है कि हाँ सही है, और मैं तो तुम्हें मेंशन भी नहीं किया था इसके बारे में। और ये सुनने के बाद नोबारू कहता है कि मैं सरप्राइज हो चुका था कल मैं इसे जानने के बाद।
मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था तुम एक फेमस पर्सन के सिस्टर हो। नोबरू की बातें सुनने के बाद सुजुका कहता है कि अगर बातें करें तो सरप्राइज होने के बारे में, यहाँ पर मैं जो सरप्राइज हुआ था वो मैं हूँ। लेकिन तभी जो नोबरू है वो सुजुका को वहाँ पर आवाज़ देने लगता है। तभी जो सुजुका है गंभीर आवाज़ से कहता है कि मैं भी हार्डवर्क करता हूँ, मैं एक दिन मैं अपने सिस्टर जैसा ही बनूंगा। ये सुनने के बाद जो नोबरू है कहता है कि तो फिर तो हम दोनों एक ही मैच कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो सुजुका है वो कहता है कि एक रेस करते हैं, देखते हैं कि पहले अपने गोल पर पहुंचता है। ये सुनने के बाद नोबरू कहता है कि रुको, ये तो मेरे लिए अनफेयर है ना। उसके बाद सुजुका कहता है कि तुम उस अमेजिंग स्किल को यूज कर सकते हो, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो। जो नोबरू है उसके बातों का ध्यान नहीं देता, रो कहता है कि ठीक ठीक है, मैं नहीं हारूंगा। और उसके बाद जो सुजुका है अपने मन के अंदर सोचता है शायद ये कोई मामूली बात है जो हम दोनों में ही समान है, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूँ नोबरू को जो मेरे साथ थोड़ा सा क्लोज है। उसके बाद जो नोबरू है वो कहता है कि तो फिर ठीक है, हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे। और उसके बाद नोबरू सुजुका से कहता है कि ठीक है, तो फिर हम आसपास ही रुकेंगे, मैं कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कुछ पीछे हट जाओ। ये सुनने के बाद सुजुका भी मान जाता है। और उसके बाद नोबरू कहता है कि ये मैं जा रहा हूँ और कंज्यूम कर लो मेरे स्किल को। ये कहने के बाद जो नोबरू है ऊपर खड़ा रहता है और देखता है कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां पर कुछ ना होते हुए देखकर जो सुजुका है वो कहता है कि आखिर तो कुछ हो भी नहीं रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो नोबरू है ऊपर कहता है कि सुप्रीम स्किल एक्टिवेट। फिर भी कुछ ना होते हुए देखकर जो नोबरू है कहता है कि हाँ, ऐसा देखने से लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, जब तक ना मेरे पास कंज्यूम करने के लिए स्किल हो तब तक। तो फिर मुझे कुछ स्किल चाहिए, इसलिए मुझे रैंडम मॉन्स्टर को ढूंढना होगा और आसपास कोई है या नहीं। ये कहकर जो नोबरू है आसपास देखने लगता है। ये देखकर जो सुजुका है वो कहता है कि नोबरू, वहाँ पर एक स्लाइम देखा है मैंने। ये सुनने के बाद जो नोबरू है उस तरफ चला जाता है और कहता है कि तुम सही हो, मैं उसे मारकर यहाँ आ रहा हूँ वापस। ये सुनने के बाद जो सुजुका है वो कहता है कि गुड लक नोबरू। और उस स्लाइम के साथ फाइट करने की वजह से जो नोबरू है उसे स्किल मिलने लगता है, 3 स्किल मिलता है वहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप का लेवल 1 का। और उसके बाद जो नोबरू है वो कहता है कि मैं जीत चुका हूँ, स्लाइम सच में एक टफ एनिमी है बिना सुप्रीम स्किल के। तभी जो सुजुका है नोबरू के पीछे आ जाता है और कहता है कि अच्छा काम किया है नोबरू, लेकिन अभी भी। तभी जो नोबरू कहता है कि ये क्या है। तभी जो सुजुका है कहता है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो एक स्लाइम के अगेंस्ट, फिर लगता है कि तुम सच में कमजोर हो। अभी सुजुका वहाँ पर अपने हाथ हिलाते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि मैंने इमेज किया था तुम स्ट्रॉन्ग हो और यूज करने वाले हो इनक्रेडिबल स्किल को। सुनने के बाद जो नोबरू है वहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरा रियल एबिलिटी है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। इसे देखना और कंज्यूम कर लो एक स्किल को। और उसके बाद नोबरू अपनी सुप्रीम स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर नोबरू कहता है कि मैंने कर दिखाया। और ये देखने के बाद जो सुजुका है वो कहता है कि इतना शानदार है और ये चमक भी रहा है। उसके बाद जो नोबरू अपनी पावर को देखते हुए कहता है कि लेकिन रुको जरा, कल जो हुआ था उससे भी ज्यादा कमजोर है। अभी सिस्टम कहने लगता है कि सुप्रीम स्किल को कंज्यूम करने के बाद एक्टिव होता है फिजिकल एबिलिटी को कंजम्पशन के ऊपर। अभी के लिए जो करंट इनहेंसमेंट रेट है 20%। और 20% सुनने के बाद जो नोबरू ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कल तो 80% था, है ना। तभी सिस्टम फिर से कहता है कि ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन, रिस्क वार्निंग, टारगेट स्पीड 20 मास्टर, माउंटेन एंड सी एक्टिवेट रेट फ्लक्चुएशन करंट 80 या 60% है। सिस्टम की बातें सुनने के बाद जो नोबरू कहता है कि लगता है कि जो एम्पलीफिकेशन रेट जो है वो चेंज हो चुका है, स्किल कंज्यूम नंबर के ऊपर आ चुका है। और उसके बाद नोबरू अपने बालों को खींचते हुए कहता है कि नहीं, शायद नहीं, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, मैं एक एडिट हो चुका हूँ। और उसके बाद जो नोबरू वहाँ पर गहरी सांस लेता है और सुजुका को दिखाया जाता है नोबरू को देखते हुए वहाँ पर शर्मा रहा है। उसके बाद नोबरू कहता है कि मैं इसे और भी गहराई से इन्वेस्टिगेट करूंगा, रिलेशनशिप, कंजप्शन और इनहेंसमेंट दोनों स्किलों के बीच। और उसके बाद नोबरू हमें कहने लगता है कि उसके बाद मैंने डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया मिस्टीरियस सुप्रीम स्किल के बारे में। मैंने यहाँ पर 2 चीज सीखा। पहला इफेक्ट ड्यूरेशन है, एक्टिव होने के बाद यह लगभग 1 मिनट तक रहता है। भी कूल डाउन नहीं है रश करने के लिए, लेकिन
और इन्हेंसमेंट रेट और ड्यूरेशन ओवरवेट ये बेहतर है एक स्टिक से, और इसलिए इसका जो कोलोस टाइम जब भी आएगा उसी टाइम इसे रीएक्टिवेट करने पर ही इसका इफेक्टिव और भी ज़्यादा होता है। डिसाइड कर सकता हूँ कि किस टाइप का स्किल जो है और कितने नंबर में कंज्यूम करना है वो। ये अच्छा है कि ये सब कुछ कंज्यूम नहीं कर लेता, और इसी वजह से मैं स्टॉक कर सकता हूँ स्किल को इमरजेंसी के लिए, और एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे स्ट्रेंथ को। और उसके बाद जो नोबरू कहता है कि ठीक है क्वाटा जो है अचीव कर चुके हैं, से ही कॉम्बैट स्किल होने के वजह से जो बैटल है वो इजी हो जाता है। नोबरू की पॉकेट में दिखाया जाता है बहुत ज्यादा मैजिक स्टोन है। उसके बाद जो नोबरू सुजुका के सामने झुकते हुए कहता है कि और थैंक्स सुजुका तुम्हारे हेल्प के लिए। ये सुनने के बाद सुजुका कहता है कि यह शायद हमें वापस चला जाना चाहिए। ये सुनने के बाद नोबरू मान जाता है, और उसके बाद नोबरू सुजुका से कहता है कि लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। जैसा कि किलर मेंटेस से अगर मैं अकेला होता बहुत ही ज्यादा डेंजर में पड़ जाता। ये सुनने के बाद सुजुका कहता है कि सच में, लेकिन तुमने तो उसे उस स्किल से एक ही हिट में मार दिया। ये सुनने के बाद नोबरू कहता है कि नहीं नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, स्किल को अर्न करना और एक्टिव करना होता है वन हिट के साथ। सुजुका, मैंने इसलिए उसे हरा पाया क्योंकि तुमने फ्रंट लाइन में उसके साथ लड़ाई बैटल किया। सुनने के बाद सुजुका कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे थैंक्स को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे फील हो रहा है नोबरू तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो बहुत ही जल्द। सुजुका की बातें सुनने के बाद नोबरू कहता है कि क्या स्ट्रांग? तभी नोबरू हमें कहता है कि जब मैं छोटा था तभी हमेशा ही मेरा एक सपना था एक हीरो बनने का। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, लेकिन अल्टीमेट टाइटल जो मिलता है एक्सप्लोरर, जो मेजर कंट्रीब्यूशन देता है इस वर्ल्ड के अंदर, एक बार मैं रीच कर लूँ फाइनल पर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम से कम मैं अपने फादर के कदमों तक पहुंच जाऊंगा। अब तक तो सिर्फ वो एक सपना था, लेकिन अभी मेरे पास सुप्रीम स्किल है। और उसके बाद नोबरू सुजुका से कहता है कि सुजुका, एक्चुअली मेरा सपना है एक दिन हीरो बनने का। नोबरू की बातें सुनने के बाद सुजुका कहता है कि हीरो, तुम्हारा मतलब है कि एक हीरो क्लास एक्सप्लोरर? और उसके बाद सुजुका वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि यहाँ तक मेरा जो बिग सिस्टर है उससे कहा जाता है सिर्फ हीरो। ये सिर्फ एबिलिटी की बातें नहीं है, तुम्हें एक बड़ा सा टफ इंसिडेंट चाहिए इस टाइटल को अर्न करने के लिए। सुजुका की बातें सुनने के बाद नोबरू कहता है कि तुम हंसोगे तो नहीं? नोबरू की बातें सुनने के बाद सुजुका कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर हंसूंगा क्यों? ये सुनने के बाद नोबरू कहता है कि जब मैं ऐसा पहले कहता था तब सभी लोग मेरे ऊपर हंसते थे। नोबरू की बातें सुनने के बाद सुजुका गुस्सा होते हुए कहता है कि नोबरू, तुमने ये कैसे सोच लिया मैं ऐसा करूँगा? ये सुनने के बाद नोबरू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस मेरे मॉम और डैड के अलावा कोई भी मेरे सपने को सीरियस नहीं लेता जैसा कि ये। सुनने के बाद सुजुका कहता है कि बच गया तो फिर मैं पहला पर्सन हूँ तुम्हें विश्वास करने वाला। नोबरू एक दिन हीरो क्लास एक्सप्लोरर बन जाएगा, तब उस दिन मैं गर्व से कहूँगा कि मैंने तुम्हें पहले रिकॉग्नाइज कर लिया, और इसलिए तुम अपना बेस्ट देना फ्यूचर हीरो। ये सुनने के बाद नोबरू भी हाँ कह देता है, और उसके बाद ये दोनों डंजन से बाहर जाने लगता है। और उन दोनों की जाते ही डंजन के अंदर बहुत ही बड़ा सा एक एंट मॉन्स्टर दिखाया जाता है। इसका चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक है।